हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत दिशेज आज नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने मैथ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। एक अलजेब्रा हुआ और दूसरा हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस को अभी हम लोगों ने छोड़ के रखा है, वहाँ हाइट एंड डिस्टेंस अभी हम लोगों ने क्लियर नहीं की है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारा प्रेशर होने के कारण, क्योंकि कई सारे टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आए जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाए, अर्थमेटिक स्टार्ट किया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम का देखिए, अगर नंबर सिस्टम की हम लोग बात करना चाहें तो नंबर सिस्टम में आप देखेंगे कि कई सारे छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर एक बड़ा चैप्टर बनता है। ये जो नंबर सिस्टम है, इसमें अगर आप कहें तो कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एक टॉपिक नहीं है, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक मिलाकर एक पूरा चैप्टर बना है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल की हम लोग बात कर लें, रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो इनकी बात कर लें, नंबर ऑफ़ डिजिट की बात कर लें, नंबर ऑफ़ जीरो की बात कर लें, तो ये जो सब सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलाकर पूरा एक टॉपिक बनता है जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पहला पार्ट है, पहले पार्ट से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में रिमाइंडर थ्योरम से 100% क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, कैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक उठा रहे हैं जिसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से आप नाम से ही जान सकते हो कि रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। शेषफल रिमाइंडर क्या है, सबसे पहले तो यही हमारे लिए बेसिक जानकारी होना चाहिए कि रिमाइंडर आखिर होता क्या है, शेषफल आखिर होता क्या है। तो पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे क्रम वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने डिफ़िकल्टी लेवल को आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन आप ये कहें कि हम पहले ही स्टेप में बड़ा क्वेश्चन करने लगे तो वो कोई ज्ञान की बात नहीं है, कोई सेंस वाली बात नहीं है। देखिए, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने के क्रम में हम लोग सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने चलने से पहले भागना दौड़ सीख लिया। सबसे पहले आपने खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा, तब जाके आपने दौड़ना सीखा। ठीक उसी प्रकार से सीखने के हर एक क्रम में एक क्रमबद्ध चरण होते हैं, उन्हीं चरणों को हमें देखते हुए चलना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात करना चाहें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिमाइंडर होता क्या है। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि 12/7 यानी 12/7, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। 12/7 यानी 12/7। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई आप इसका रिमाइंडर निकालिए, आप इसका शेषफल बताइए कि कितना शेषफल इसका होगा। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप अगर बिल्कुल बेसिक से जानते हैं कि भाई हमने रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर का मतलब ये देखिए बटे में है। जब बटे में कोई संख्या है तो यहाँ हमें भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड तो हम ऐसे ही करते हैं, डिवीज़न तो सबको पता है कि कैसे डिवाइड किया जाता है संख्याओं को। तो अगर मैं 7 से 12 में भाग देना चाहूँ तो आप बताइए कितने बार टेबल पढ़ूँ कि ये 12 से कट जाए, नहीं तो 12 के समथिंग कोई नंबर हमें मिले। तो एक बार टेबल पढ़ने पर यानी कि 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 होता है। तो बताइए कितना शेषफल मिलेगा आपको यहाँ पे, 5। मैंने क्यों ये शेषफल बोला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 5 जो है वो 7 से छोटा नंबर है। आप देख सकते हो कि 5 जो है वो 7 से कैसा नंबर है, छोटा नंबर है। छोटा नंबर होने के कारण ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 7 की टेबल में कभी भी 5 नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़, रिमाइंडर क्या है, बची हुई चीज़, शेष चीज़। हिंदी में बोलते हैं ना शेषफल। शेषफल का मतलब क्या हुआ कि भाग देते दौरान जब कोई संख्या शेष रह जाए, बच जाए, उसे हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, यह जानना कि ये 5 जो हमारा शेषफल निकल के आया है, ये शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होगा। शेषफल जो होता है वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से क्या होता है,
छोटा होता है। देखिए ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन करने से होगा क्या कि आप इनको भूलेंगे नहीं, भविष्य में जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी इन सभी चीज़ों को समझने में। मैंने अभी बिल्कुल आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे शेषफल है क्या। शेषफल की चर्चा करते समय मैंने आपको बताया कि मैंने सिंपल सा एक फ्रैक्शन लिखा है 12/7। इसका मतलब आप भी जानते हैं कि हमें 7 से 12 का डिवीज़न करके बताना है कि शेषफल कितना आना है। जब हम 7 का भाग देंगे 12 में तो टेबल कितने बार पढ़ें कि 12 से डिवाइड हो जाए, 12 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने कहा 1 टाइम्स, यानी कि एक बार पढ़ा जब आप पढ़ोगे तो 7 एकम 7। क्यों? अगर 2 टाइम्स पढ़ते हो तो 12 से बड़ा नंबर मिल जाता है, तो 2 टाइम्स तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे 7 मिलेगा, 12 में से 7 यानी कि 12 में से 7 जब आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 12 में से 7 जब आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ये 5 आप देख सकते हो क्या मिल रहा है, ये 5 जो है यही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? रिमाइंडर कहलाएगा। ये जो 5 है यही हमारा शेषफल है। यही 5 जो है वो हमारा क्या हुआ? शेषफल हुआ। इसी शेषफल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसी शेषफल को इंग्लिश में हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिमाइंडर कहते हैं। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अभी हमने सिर्फ रिमाइंडर को समझा, तो मैं रिमाइंडर की 2 बातों को जो मैंने समझाई हैं वो उन बातों को मैं लिख देता हूं कि वो बातें आखिर हैं क्या। देखिए फ्रेंड्स, जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उस डिस्कशन से 2 बातें हमारे सामने निकल के आई। पहली बात ये है कि आखिर शेषफल है क्या। शेषफल की अगर हम लोग बात करना चाहें कि भाग देने के दौरान बची हुई संख्या, यानी जब आप डिवाइड करते हैं, डिवीज़न करते हैं और डिवीज़न के दौरान जो लास्ट में जो संख्या बचती है, जो लास्ट में नंबर हमारे पास बचता है, चाहे वो 0 हो, 0 भी आखिर क्या कहलाएगा? जब कोई संख्या आपकी पूरी से पूरी कट जाती है, पूरी डिवाइड हो जाती है भाग देने के दौरान, तो जो 0 बचता है आपका वो भी आपका रिमाइंडर ही है, वो भी आपका शेषफल ही है। ठीक उसी प्रकार से मैंने कहा है कि भाग देने के दौरान बची हुई जो संख्या है उस संख्या को हम लोग शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से उठ के आता है कि शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। ये हमेशा पहचान होती है कि जो शेषफल होगा हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर बड़ा आपको कोई संख्या मिल रही है तो वो शेषफल नहीं है, वहाँ आप एक बार फिर से भाग दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो 2 बातें हैं जो बहुत ही अहम बातें हैं, जो आपके माइंड में आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम है क्या और इसको कैसे अप्लाइड हम लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो बात की थी वो शेषफल के बारे में चर्चा की थी। अब मैंने आपके सामने ये जो लिखा हुआ है वही फ्रैक्शन लिखा हुआ है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। यहाँ अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें कि क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, कैसे इसको अप्लाइड करेंगे, तो आप समझिए हमें 12/7 करना है। हमें क्या करना है? 12/7 करना है, यानी कि 7 से 12 में भाग देना है और फिर बताना है कि यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो ये करने के लिए हम यहाँ से बचना चाह रहे हैं कि हमें डिवाइड ना करना पड़े, यानी हमें पूरा भाग ना देना पड़े। हम इस चीज़ को कैसे माइंड में कैलकुलेट कर लें वो हमारे लिए सबसे अहम बात होती है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपके समय का अभाव होने के कारण, समय की कमी होने के कारण हमें सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ती है। तो जो कैलकुलेशन हम माइंड में कर लेते हैं उससे एग्ज़ाम में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है कि वो हमारे लिए कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी सिंपल हो जाते हैं और हम ईजिली उनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे चर्चा करना चाहें कि क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, इसको कैसे अप्लाइड करते हैं, तो वो आप लोग समझिए। जब हम 7 से 12 को डिवाइड करेंगे, यानी कि जब हम 7 से 12 को भाग देंगे, तो वहाँ होगा क्या? वहाँ हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड करनी है। अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड करनी है तो रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहती है वो आप समझिए। रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है, पहला पॉइंट, कि जब भी आप भाग दे रहे हैं, आप भाग दे रहे हैं, तो भाग देने वाली संख्या यहाँ पे क्या है? 7 है। भाग देने वाली संख्या से हम ये चेक करें कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यानी जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है? क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है? देखिए आप,
7 से 12 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ तो कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो हमसे यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप 7 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए और 12 से वह जस्ट छोटा नंबर बताइए जो 7 की टेबल में आता हो। आप 7 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए और 12 से जस्ट छोटा नंबर जो 7 की टेबल में आता हो वो हमें बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और तो 14 12 से बड़ा हुआ है छोटा हुआ? 14 तो 12 से बड़ा हो गया, जबकि मैंने चर्चा की है कि हमें यहाँ पे 12 से जस्ट छोटा नंबर चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसको हम सिर्फ एक बार टेबल पढ़ें, सिर्फ एक बार 7 की टेबल पढ़ोगे तो हमें 7 मिलेगा। ठीक है, तो 7 जब मिलेगा तो आप बताइए 7 से 12 कितना बड़ा है? 7 से 12 कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 5 बड़ा है। 5 बड़ा है। कितना ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब हुआ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को हम किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। ठीक है ना। और कितना एक्स्ट्रा है? 5 एक्स्ट्रा है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि जब हम भाग देते हैं तो भाग देने वाली संख्या से जस्ट छोटा नंबर हम देखते हैं कि उसके टेबल में आ रहा है या नहीं। तो जो नंबर आ रहा है उससे चेक करते हैं कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखा कि 7 1 जा 7, 7 से ये कितना बड़ा है? 12, 5 टाइम्स, यानी कि 5 बड़ा है। तो +5 हो गया, बड़ा है तो प्लस। अब दूसरी चर्चा हमसे ये कहता है, दूसरा पॉइंट हमसे रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अब 7 की टेबल पढ़िए और 12 से जस्ट बड़ा नंबर बताइए जो 7 की टेबल में आता हो। 12 से जस्ट बड़ा नंबर जो 7 की टेबल में आता हो। तो आप कहेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। 14 12 से कितना बड़ा है? 14 12 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। लेकिन अगर मैं यही चर्चा ऐसे कहूँ कि 12 14 से कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 2, यानी कि 2 छोटा है। और छोटे को दिखाने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो? माइनस का। बात समझ में आ रही है? जैसे जब आप परसेंटेज पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, तो वहाँ आप रेशियो मेथड जब लगाते हो तो आप कहते हो कि अगर लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि अगर संख्या बढ़ रही है यानी इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस और डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर 12 बड़ा है किसी से तो प्लस और छोटा है किसी से तो माइनस। तो मैंने क्या कहा? मैंने 2 बातें कही, बस इन्हीं 2 बातों को आपको याद रखना है। यही रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते समय सिर्फ इन्हीं 2 बातों को आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम 7 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 7 का 12 में डिवाइड करते समय पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 7 की टेबल पढ़ें और 7 की टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढें जो 12 से जस्ट छोटा हो। तो मैंने कहा 7 1 जा 7। तो अब हम ये देखेंगे कि 12 से 7 कितना छोटा है? 5, यानी कि 12 7 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है तो +5 हो गया, बड़ा है ना तो प्लस हो गया। अब 12 से जस्ट बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए तो 14, तो कितना टाइम्स? तो हम कहेंगे 7 2 जा 14 होता है। तो ये 2 क्या है? 12 जो है 14 से 2 कम है। 12 14 से क्या है? 2 कम है। कम का मतलब हुआ माइनस। तो हमारे सामने अब ये जो +5 और -2 लिखे हुए हैं ये कुछ नहीं, सिर्फ रिमाइंडर है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे +5 और -2 जो लिखा हुआ है वो और कुछ नहीं, रिमाइंडर हैं। किसके रिमाइंडर हैं? कि जब हम 7 से 12 में डिवाइड करेंगे तो हमें प्लस का 5 या माइनस का 2 रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मतलब जब भी आप आंसर देंगे रिमाइंडर का तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाला माना जाएगा। यानी इसका आंसर की हम लोग बात करना चाहें तो हमेशा 5 ही होगा। आप -2 इसका रिमाइंडर आंसर में नहीं कह सकते हैं कि -2 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन रिमाइंडर इसके 2 होते हैं, एक प्लस का 5, एक माइनस का 2। सिंपल सी चीज़, आपको बस 2 बातें याद रखनी थी जो मैंने आपको बता दी कि एक बार आपको देखना है कम, ठीक है, कितना कम है, और एक बार आपको देखना है कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आपको देखना होता है कि जब आप टेबल पढ़ेंगे तो टेबल पढ़ते समय भाग देने वाली संख्या और जिसमें आप भाग दे रहे हैं
बस उन्हीं को हमें देखना होता है। बाकी आप देख सकते हो कि आपके सामने दो रिमाइंडर निकल के आए हैं, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 2। एक प्लस का 5 निकल के आया है और एक माइनस का 2 निकल के आया है। अगर मैं कुछ देर के लिए ये कहूँ कि आप इन चिन्ह को, इन सिंबल को भूल जाओ, अगर मैं कुछ देर के लिए आपसे ये कहूँ कि आप इन सिंबल्स को भूल जाओ, ये जो नंबर के आगे जो सिंबल लगे हुए हैं, जो चिन्ह लगे हुए हैं, इनको आप भूल जाओ, तो आप इन दो संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 2 क्या होगा, 5 और 2 क्या होगा। मैंने कहा अभी कुछ देर के लिए आप सिंबल को भूल जाइए, तब आप बताइए 5 और 2 को ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा, 7। 5 और 2 को ऐड करने पर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब माइंड में स्टूडेंट्स की दो बातें आती हैं। जब जैसे ही मैंने ये बताया कि आपका आंसर हमेशा प्लस में होता है, नेगेटिव का आंसर कभी माना नहीं जाता है, तो आपकी तुरंत माइंड में ये बात आएगी कि फिर आप माइनस के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, माइनस के बारे में डिस्कशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से रिमाइंडर थ्योरम को सीख रहे हैं। जब इस पर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आने लगते हैं, जहां इनटू होता है, ठीक है ना, और पावर्स होती हैं। तो इनटू और पावर्स के केस में होता कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पर हम फिर ये देखते हैं कि जब हम इनटू कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं किस तरीके से हमें छोटी छोटी संख्याएँ मिले, यानी जब हम रिमाइंडर निकालें तो हमें जो रिमाइंडर मिले वो छोटे छोटे नंबर्स मिले। अब वो वहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है कि वो छोटे नंबर्स आपके नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वहाँ पे सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आपके नंबर्स जो हैं वो छोटे छोटे मिले। क्योंकि जब आप उनको इनटू करेंगे या जब उनकी आप पावर करेंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपने बड़ी बड़ी संख्याएं ले ली, बड़े बड़े रिमाइंडर्स ले लिए पॉजिटिव होने के कारण, तो वहाँ पर सिर्फ इतना ही होगा। उसका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि आपके लिए वो कैलकुलेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कैलकुलेशन के लिए भी हमें याद करके चलनी पड़ती हैं। उसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे माइनस के बारे में भी समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस पर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप वहाँ पे और डीपली समझेंगे कि क्यों हम माइनस के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो डिस्कस कराया आपको वो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ऐसी मेरी आशा है। अभी तक जो हमने स्टेप किए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। मैंने कहा कि मैंने अभी लास्ट बात जो बताई है आपको, वो ये बताई है कि जब 5 और 2 के सामने के सिंबल्स को कुछ देर के लिए भूल जाएं और इन 5 और 2 को ऐड करें तो वो हमें 7 ही मिल रहा है। तो इससे एक चीज़ ये निकल के आती है, कि अगर आपको कोई एक रिमाइंडर पता है, कोई एक रिमाइंडर अगर आपको पता है तो आप दूसरा रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं बिना ये कैलकुलेशन किए। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको माइनस का 2 रिमाइंडर पता है, कुछ देर के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको माइनस का 2 रिमाइंडर पता है, आप प्लस का रिमाइंडर बताइए कितना होगा। मैंने ये क्या बोला है कि आपको कुछ देर की मैं ये कह रहा हूँ कि आपको माइनस का 2 रिमाइंडर पता है, आप प्लस का रिमाइंडर बताइए। तो एक तरीका तो मैंने बताया है आपको कम ज़्यादा वाला। अगर मैं उसको छोड़ के मैं ये कहना चाहूँ कि आपको माइनस का 2 पता है, तो आप यहाँ बताइए प्लस में कितना रिमाइंडर होगा। तो आप कहेंगे कि चूँकि दोनों रिमाइंडर का सम तो 7 ही होना है, चूँकि दोनों रिमाइंडर का सम कितना होना है, 7 ही होना है, यह भी मैंने डिस्कस कराया था। इसलिए जब ये माइनस का 2 है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे रिमाइंडर, प्लस का 5, तभी तो होगा 7 इनका सम। बात समझ में आ रही है? कितनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये आपके लिए कि फिर आपको ये चीज़ चेक नहीं करनी पड़ेगी कौन ज़्यादा कौन कम, ठीक है। कौन ज़्यादा कौन कम वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है कि अगर ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, क्योंकि कमी माइनस को दिखाती है और अधिकता प्लस को दिखाती है। इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो यही है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। मान के चलिए अगर आपका रिमाइंडर, आप ये कहें कि नहीं सर रिमाइंडर मेरा माइनस का 2 है, मैं इसी को लेके चलूँगा, लेकिन आंसर आप बताइए कैसे अब मैं पॉजिटिव करूँ रिमाइंडर को, ठीक है। कि माइनस का 2 जो रिमाइंडर निकला है मैं इसी को लेके चलूँगा, लेकिन आंसर अब आप बताइए कैसे ये पॉजिटिव होगा। तो जब भी आप ये मान के चलिए कि अगर आपको माइनस का रिमाइंडर आ रहा है और आप पॉजिटिव रिमाइंडर बताना चाह रहे हो तो आप कर दीजिए कि जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो प्लस का रिमाइंडर मिलेगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम करते क्या है, अब हम इनको थोड़ा समझते हैं। एक दो क्वेश्चंस जब हम करेंगे, एक दो क्वेश्चंस में जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तब आपको आसानी से ये माइंड में चीज़ें बैठने लगेंगी कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम है क्या और इसको अप्लाइड हम कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, डिस्कशन करने के लिए, केवल समझने के लिए कि हमने जो अभी समझा है वो आपको और पक्का करने के लिए मैं इन दो क्वेश्चंस को या भी और एक दो क्वेश्चंस को सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे रिमाइंडर हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम लगा के। रिमाइंडर थ्योरम मैंने अभी आपको समझाई है, बस उसी को हमने थोड़ा प्रैक्टिस करना है। देखिए 13/7 की बात करें, यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है। बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो चूंकि ये छोटे नंबर्स हैं, आप बिल्कुल आसानी से भाग दे के भी बता सकते हो कि सर यहाँ पे क्या रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना चाहूँ, क्योंकि मुद्दा जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब मैं अभी आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ आप रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम को जानना। तो मैं कह रहा हूँ कि 7 से आपको 13 को डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे, पहला काम तो ये कि 13 से वह छोटा नंबर, 13 से वह जस्ट छोटा नंबर जो 7 की टेबल में आता हो, तो हम कहेंगे 7 बन जा 7। तो जब भी 7 बन जा 7, तो 7 13 से कितना छोटा है, कितना छोटा है, तो हम कहेंगे 6 छोटा है। कितना छोटा है, 6 छोटा है। और अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ कि 13 7 से कितना बड़ा है, तो 13 7 से 6 बड़ा है, 6 ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब प्लस, और कितना ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है। अब मैं दूसरी तरफ ये कहना चाह रहा हूँ कि 13 से जस्ट बड़ा नंबर, 13 से जस्ट बड़ा नंबर जो 7 की टेबल में आता हो, तो हम कहेंगे 7 2 जा 14। 14 वो नंबर है जो 7 की टेबल में आता है, और 14 13 से, ठीक है ना, तो 13 14 से कितना छोटा हुआ, 13 14 से कितना छोटा हुआ, माइनस का 1, माइनस का 1। ये बात समझ में आई। तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो +6 है, नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो -1 है। आंसर जो होगा इसका वो 6 ही होगा। ठीक है, माइनस को लेके चलेंगे तो आप आंसर क्या कहेंगे, 7 - 1 = 6। 6 हमारा आंसर है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे हमें रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाइड करना है, और ये रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में है क्या। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे चल रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँ 35/9, ये मैं कहता हूँ कि 35/9 है, इसमें आप रिमाइंडर बताइए। एक तरीका तो सिंपल है, हम ये कह सकते हैं कि भाई 9 का 35 में डिवीज़न कर दो, जो भी शेष नंबर मिले, जो भी नंबर आपको मिले एंड में, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाह रहा हूँ। तो जब आप रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाह रहे हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम से हमसे सिर्फ 2 बातें कहती हैं, उन्हीं 2 बातों को आपको हमेशा याद रखना है। पहली बात कि 35 से जस्ट छोटा नंबर जो 9 की टेबल में आता हो, तो हम कहेंगे 27। ठीक है ना, 9 3 जा 27। 27 वह नंबर है जो 9 की टेबल में आता है और जो 35 से जस्ट छोटा नंबर है, तो हम कहेंगे 27 35। इसका मतलब क्या कहेंगे कि 35 से 27 कितना कम है, या 35 27 से कितना बड़ा है। 35 27 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 35 27 से जो बड़ा है आपका वो 8 बड़ा है, तो +8 करेंगे। बताइए, 8 बड़ा है। ठीक है, अब बताइए, अगर मैं यहाँ आपको +8 समझ में आया या नहीं, पहले आप हमें ये बताइए +8 आपको समझ में आया या नहीं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एक बार ये बात याद रखनी है कि जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं, उस संख्या में जब आप भाग देंगे तो एक बार आपको प्लस में देखना है वैल्यू, और एक बार माइनस में, यानी एक बार आपको देखना है कि छोटी संख्या, और एक बार देखनी है इससे बड़ी संख्या। तो जब मैं छोटी संख्या की बात करूं, यानी कि 9 की टेबल पढ़ना है और वहां पे देखना है कि 35 से जस्ट छोटा नंबर जो 9 की टेबल में आता हो, तो आपने कहा 27। 27 वह संख्या है जो 9 की टेबल में आती है आपकी, और 35 से जस्ट छोटी संख्या है। तो हम ये कहेंगे कि 35 27 से कितना बड़ा है, +8, यानी बड़ा है तो प्लस, और कितना बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8, तो प्लस का 8 आपको मिला। और अगर मैं अगर मैं यहीं से आपसे ये कहना चाहूँ कि 35 से जस्ट बड़ा नंबर जो 9 की टेबल में आता हो, तो आप कहेंगे 36। 35 से जस्ट बड़ा नंबर जो 9 की टेबल में आता हो, तो आप कहेंगे 36। तो 36 से ये कितना छोटा हुआ 35, -1, यानी कि 1 कम हुआ, तो माइनस का 1। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 8 और 1 को आप ऐड करोगे तो आपको 9 ही मिलेगा।
बात समझ में आ रही है? ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और अगर रिमाइंडर की बात करें तो आपको 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं, एक प्लस का 8, एक माइनस का 1। आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर माना जाएगा। ये जो माइनस का रिमाइंडर हम लोग निकाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे हमें जब जाके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहाँ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा माइनस के रिमाइंडर्स को लेकर चलना। ठीक है फ्रेंड्स, 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर क्या है और रिमाइंडर थ्योरम को कैसे अप्लाइड करना है। इन 3 बातों के बाद अब हम लोग एक और नई बात सीखते हैं। इसी में छोटी सी बात है कि अगर मैं ये कहना चाहूँ आपसे कि आप यहाँ बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, 5/7 में क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप बिल्कुल बिना कुछ किए आप बताएंगे कि सर 5 रिमाइंडर आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। लेकिन ये 5 रिमाइंडर अगर मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगा के बताना चाहूँ तो क्या कहूँगा? अगर मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगा के बताना चाहूँ तो रिमाइंडर तो नहीं बदलने वाला, रिमाइंडर तो वही रहना है 5। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि बेटा जीरो जो संख्या होती है, जीरो वह नंबर है, जीरो वह संख्या है, जीरो वह नंबर है जो सभी से डिवाइड होता है। कोई भी संख्या हो उन सभी से हम डिविजिबल मानते हैं जीरो को। यही रीज़न है कि जब हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई जीरो जो है वो 7 से डिवाइड होता है, यानी 7 के टेबल में आता है। 7 0 जा 0, ठीक है ना, कि 7 से जब हम 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 से जस्ट छोटा नंबर जो 7 से कटता है वो 0 है। तो 0 से ये कितना अधिक है, कितना एक्स्ट्रा है, तो प्लस का 5। बात समझ में आ रही है? रिमाइंडर थ्योरम लगाना बता रहा हूँ कि जब आप भाग दे रहे हैं और भाग देने वाली संख्या से छोटा है तो रिमाइंडर में बस आपको एक बात ये सीखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीरो जो होगा वो जीरो ऐसा नंबर होता है कि जिससे सभी संख्याएं डिविजिबल हो जाती हैं, सभी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है ना। और अगर मैं ये कहूँ कि 5 से जस्ट बड़ा नंबर जो 7 में आता हो तो आप कहेंगे 7 ही है, तो 7 ही है, तो 7 से ये कितना कम है, माइनस का 2। आप देख सकते हैं 5 और 2 को ऐड करोगे 7 मिलेगा, प्लस का रिमाइंडर 5 है, माइनस का रिमाइंडर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको बस ये एक टॉपिक बताना चाह रहा था, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था, वो ये थी कि जीरो जो होती है वो सभी से डिविजिबल होती है, सभी से कट जाती है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इन चीज़ों पर चर्चा करने के बाद अब हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा पे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस के ज़रिए से हम लोग समझेंगे कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम को हम क्यों और कैसे अप्लाइड करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और रिमाइंडर थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा, ऐसी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर इसका निकालना है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन ऑप्शंस पे जाके टिक करना है। लेकिन अब पहली बार जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे जहां आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी है, वहां आप क्या कर रहे होंगे, वहां आप ये समझ रहे होंगे कि भाई 43 का सबसे पहले 58 में क्या किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए, क्योंकि यहाँ तो वही दिख रहा है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोर्ड में जो लिखा हुआ है वहाँ तो ये साफ साफ कह रहा है आपसे कि 43 का 58 में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर जो संख्या मिले आपको उसमें आप 8 से डिवाइड कीजिए और फिर आप बताइए कि क्या रिमाइंडर होगा। तो आप बताइए कि ये क्या आपका एग्ज़ाम में इतना टाइम आपके पास होता है कि आप इस क्वेश्चंस को, जो इतने बेसिक क्वेश्चंस को भी आप इतने लंबे समय में कर पाएँ। ठीक है, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो यहीं पर हमारे लिए क्या कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, रिमाइंडर थ्योरम हेल्प करती है। रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि जब आपको रिमाइंडर निकालना है तो फिर चीज़ें चाहे प्लस में हो चाहे इनटू में हो, वहाँ होता कुछ इस तरीके से है कि हम अलग अलग यानी सेपरेट रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर चीज़ें प्लस में हैं तो हम रिमाइंडर को प्लस कर लेते हैं और अगर चीज़ें इनटू में हैं तो हम रिमाइंडर को इनटू कर लेते हैं। बात समझ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात, अगर मैं इसको एल्जेब्रिक मैटर में लिखना चाहूँ कि मान के चलिए एक संख्या a है, एक संख्या b है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके c से डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे बताना है कि क्या रिमाइंडर होगा। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक बेसिक तरीका तो हमसे ये कहता है कि सबसे पहले तो a इंटू बी कर लो, फिर c से डिवाइड कर दो। जबकि हमसे रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आप
ए बाई सी करें, यहाँ जो रिमाइंडर मिले उसको आप लिख लें, और बी बाई सी करें, यहाँ जो रिमाइंडर मिले उसको आप लिख लें, और इन दोनों के रिमाइंडर को आप क्या कर लें, इनटू कर लें। तब भी जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर हमारा वही होगा जो आप यहाँ सिंपल इनटू करके डिवीज़न करके निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहती है। अगर यही प्लस की बात करना चाहूँ तो प्लस में भी सेम वही चीज़ होगी कि आप अलग अलग यानी सेपरेट इनको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। प्लस है तो रिमाइंडर को आपस में ऐड कर लीजिए, इनटू है तो रिमाइंडर को आपस में इनटू कर लीजिए। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो अब इस क्वेश्चंस में अगर हमें इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम लगानी है तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम आप बताइए कैसे आप अप्लाइड करेंगे। तो हम कहेंगे कि हम अलग अलग इनके रिमाइंडर को काउंट कर लें। क्या कर लें? अलग अलग इनके रिमाइंडर को हम लोग निकाल लें। तो अगर मैं 43 में 8 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर निकालता हूँ और हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड करनी है तो हम ये कहेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से ये कहते हैं कि 43 से जस्ट छोटा नंबर जो 8 की टेबल में आता हो वो होगा आपका 40। 8 5 जा 40, 43 और 40 में आप कहेंगे कि ये 3 बड़ा है, ठीक है ना। 43 40 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है तो प्लस का। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 43 के जस्ट आगे के नंबर बताना चाहूँ जो 8 की टेबल में आता हो तो आप कहेंगे यहाँ हुआ 40 और 8 6 जा 48 और 43 का कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे 43 48 से कितना कम है? माइनस का 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। कम है तो माइनस, ठीक है ना, कम है तो माइनस। यानी यहाँ पे 43 का जब आपने 8 से डिवाइड किया और रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर बताना चाहा तो रिमाइंडर आपके सामने 2 आए, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 5। एक प्लस का 3 आया और एक माइनस का 5 आया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 58 को 8 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहूँ तो क्या होगी रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम से ये कहती है कि भाई 58 से जस्ट छोटा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 58 से जस्ट छोटा नंबर तो 56 हुआ ना, 8 7 जा 56। तो अब 56 हुआ तो 56 से ये कितना बड़ा है? आप कहेंगे 2 बड़ा है। 2 बड़ा है तो प्लस का 2। अगला हमसे पॉइंट ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि 58 से जस्ट बड़ा नंबर जो 8 से कट जाए। तो आप कहेंगे 8 8 जा 64। इसका मतलब ये कितना छोटा हुआ? ये कितना छोटा हुआ? माइनस का 6। कितना छोटा हुआ? माइनस का 6। क्लियर है इतनी बात? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और यहाँ पे भी आपको 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। इतनी बात क्लियर हो रही है कि आपको यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं। तो मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक रिमाइंडर तो आ रहा है इसका प्लस का 3 और एक रिमाइंडर आ रहा है माइनस का 5। ठीक उसी प्रकार से इसका एक रिमाइंडर +2 है और एक रिमाइंडर आपका माइनस का 6 है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए फ्रेंड्स, हमने चर्चा की थी कि कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। तो हमने वो काम तो कर लिया, हमने 43 डिवाइड बाई 8 यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर निकाले और 58 में भी 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाले। ठीक है, रिमाइंडर की प्रोसेस आपको पता चल चुकी है कि एक रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, एक रिमाइंडर नेगेटिव होता है। अगर आपके पास एक रिमाइंडर भी है तो आप वहाँ से नेगेटिव वाला भी निकाल सकते हो, पॉजिटिव वाला भी निकाल सकते हो। कैसे, वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आप 43 से 8 को डिवाइड कर रहे हो, एक रिमाइंडर आपके पास +3 है, तो आप बताइए माइनस का कौन सा रिमाइंडर होगा। आप कहेंगे कि भाई 8 और 3, 8 में से 3 आप माइनस कर दीजिए, जो भी बच्चे वो रिमाइंडर निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में फाइनली जो होता है वो ये होता है कि दोनों रिमाइंडर को ऐड करने के बाद हमें वही संख्या मिलती है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर आपको मिल चुके हैं। एक 43 में डिवाइड करने पर आपको प्लस का 3 माइनस का 5 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको प्लस का 2 माइनस का 6 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे माइनस का और प्लस का दोनों रिमाइंडर लेके चल रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आखिर माइनस और प्लस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, क्वेश्चंस आखिर क्यों हम माइनस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, क्यों हम यहाँ पे माइनस को लेके चलते हैं। देखिए, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इनमें से
कोई भी रिमाइंडर लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे। जैसे मैं प्लस प्लस के लेना चाहूँ कि इसका +3 इसका +2 लूँगा, तो बीच में इंटू है तो 3 × 2 6 हो जाएगा। 6/8 करेंगे तो आपको पता है कि 8 से छोटा नंबर है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर तो एट लास्ट आंसर तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए होता है ना, तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन की मैं बात करना चाहूँ, दूसरी कंडीशन हमसे ये कहती है कि प्लस का 3 ले लो और माइनस का 6 ले लो। ये भी तो हो सकता है ना कि इसका प्लस का 3 ले लो, इसका माइनस का 6 ले लो। तो आप कहेंगे कि माइनस का कितना निकल जाएगा, बीच में इंटू है तो आप गुना करोगे तो माइनस का कितना आएगा, 18। माइनस का 18 डिवाइड बाई 8 क्या आ रहा है, माइनस का 18 डिवाइड बाई 8 यही आ रहा है। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ एक तो आपको माइनस मिल चुका है, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि भाग देने वाली संख्या से बड़ी संख्या मिल रही है। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पे फिर से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड करनी होगी। तो देखिए, अगर मैं 8 से 18 में भाग करूं, डिवाइड करूं और मुझे रिमाइंडर थ्योरम लगाना हो, तो रिमाइंडर थ्योरम से ये कहती है कि 18 से जस्ट छोटा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए तो 16 हुआ। 16 से ये कितना ज़्यादा है, 16 से ये 2 ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँ तो आप कहेंगे कि भाई 24 वो नंबर हुआ जो 18 से बड़ा है, और कितना बड़ा है, माइनस का 6, यानी कि 6 बड़ा है। तो ये 18 कितना छोटा हुआ, 24 से 18 जो छोटा हुआ वो 6 छोटा हुआ, छोटा है तो माइनस का 6। ये दो बातें आपको पता है, अभी हम लोग इन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं। पूरा आधा घंटा हम लोगों ने इन्हीं पर अभी डिस्कशन किया है कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम में हम अप्लाइड करते हैं, कैसे प्लस का और कैसे नेगेटिव का हम लोग निकालते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे माइनस का, कि जैसे ही आपको पता चला कि ये प्लस का 2 रिमाइंडर है तो आप बताइए माइनस का कितना होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं ये कहूँ कि माइनस का 6 रिमाइंडर आपको पता है, प्लस का बताइए, तो आप कहते हैं कि 8 आना चाहिए सम, 6 आपको मिल चुका है तो कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेके चलता हूँ तो ड्रॉबैक हो जाएगा। क्या ड्रॉबैक हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो आप समझ रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है। जब पहले से एक माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस का 2 आपको आंसर मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में आपका आंसर नहीं होगा, यानी ये चीज़ गलत हो जाएगी। अगर आप आंसर इसको कहते हैं तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। फिर इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में आपको फिर ये कहना पड़ेगा कि 8 - 2 = 6, ये आंसर होगा। तो आप समझ रहे हो कि अगर मैं प्लस का रिमाइंडर लेता हूं तो आपको यहाँ पे एक स्टेप ये एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये स्टेप आपको क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा करना पड़ा। लेकिन अगर मैं माइनस का ही रिमाइंडर लेता था, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का रिमाइंडर लेता तो हमें यहाँ पे पता है कि माइनस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू मिलती क्या, 6। आखिर रिमाइंडर तो 6 ही आना है। आप कोई भी क्रम ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी क्रम ले लीजिए, आपका आंसर 6 ही आना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कैलकुलेशन पर, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके सवाल पर, ठीक है। तो आप देखिए, 2 कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन हमसे क्या कहता है कि आप माइनस का 5 प्लस का 2 ले लें, ये आपका होमवर्क है। तीसरा कॉम्बिनेशन आप करके देखेंगे। और चौथा कॉम्बिनेशन हमसे ये कहता है कि आप माइनस का 5 और माइनस का 6 ले लें, ठीक है। आप इनसे कैलकुलेट करके देखना, घर पे आप अपने आराम से बैठकर इनको कैलकुलेट करके देखना, आपका आंसर 6 ही निकल के आएगा। अगर आप एक्चुअल वे में जो मैंने चीज़ें समझाई हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे। देखिए, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का हम लोगों ने बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, वो कॉन्सेप्ट आपका है रिमाइंडर थ्योरम। हमने सिर्फ इस पार्ट में समझा है कि रिमाइंडर होता क्या है और रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे अप्लाइड करते हैं। अगले सेशन यानी कि इसके अगले पार्ट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिस पर्पस से, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ सीखा है कि इसको कैसे अप्लाइड करना है, लेकिन अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि भाई इन पर क्वेश्चंस कैसे बने हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे क्विकली विदिन सेकेंड रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होगा,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसका अगला पार्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वहाँ हम लोग समझेंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम छोटी सी चीज़ नहीं है, यहाँ अभी बहुत सारी वेरिएशन आएंगे आपके आगे। आप अभी देखेंगे, अभी तो आप सिंपल चल रहे हैं, इनटू और प्लस के लेके अभी हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग पावर पर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, फिर पावर ऑफ पावर पर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। बात समझ रहे हो ना। जैसे पावर की अगर मैं चर्चा करना चाहूँ, सिर्फ एक इंट्रो देना चाहूँ कि आपने ये सवाल, कई सारे सवाल देखे होंगे। जैसे मैं ये कह दूँ कि भाई 126 इसकी पावर है 148 और भाग देना है हमें 5 से और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। बात समझ रहे हो। अगर मैं ये आपसे कह दूँ 126 है और 126 में 5 से डिवाइड करना है और पावर 148 है, आपको रिमाइंडर बताना है, तो ऐसे सवाल एग्ज़ाम में अधिकतर आपको देखने को मिले होंगे अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है। ठीक है ना। भविष्य में भी यही क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो एक पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। इन क्वेश्चंस को वही इंसान सॉल्व कर सकता है, वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसने रिमाइंडर थ्योरम को बारीकी से समझा होगा, हर उसके एक एक स्टेप को समझा होगा। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों, उसके पीछे का पर्पस मैंने आपको बता दिया कि इनके वेरिएशन बहुत होते हैं। सवाल यहाँ पे पूछने वाले वेरिएशन, कई सारे वेरिएशन बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में इनके वेरिएशन पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिंपली क्वेश्चंस जैसे मैंने ये बोला है, इस क्वेश्चंस के आने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा 32 की पावर 32 की पावर 32, ऐसे समथिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं कि पावर पर पावर चढ़ जाती है, वहाँ पे हमें रिमाइंडर बताना होता है। ठीक है ना। और कुछ थ्योरम्स होती हैं जिनके जरिए, जिनको अप्लाइड करके भी हम लोग रिमाइंडर बताते हैं। तो अभी हमें रिमाइंडर के बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना बताया है। इनके आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले जितने भी सेशन, जितने भी पार्ट होंगे, वो आपके एग्ज़ाम पर्पस को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। ठीक है, उनको आपको देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आप खुद मान के चलिए कि आपके लिए ये एक खिलवाड़ होगा आपके भविष्य के प्रति। तो आपको सजग रहना है। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगले सेशन में हम इनको वेरिएशन को भी समझेंगे, साथ ही साथ इनके जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और क्या वेरिएशन होते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, उन सभी वेरिएशन को भी हम लोग बारीकी से समझेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई टेक्निकल खराबी आ रही है, तो वो भी हमें आप कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। बाकी अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं उमाकांत दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।